नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज लेक्चर 2, ठीक है। और टॉपिक है आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। जैसा कि हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली जो ये दो टॉपिक्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में हमने बात किया था। तो आज सेकंड टॉपिक है आपका, दैट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल सिस्टम बेसिकली होता क्या है। देखिए, पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है आपका, वो एक डिजिटल सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वो एक डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या है बेसिकली, अगर ऐसे बात करोगे आप सिंपल सी बात लैंग्वेज में, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, जो सिर्फ दो स्टेट्स में काम करता है, 0 या 1। ये बात समझना, डिजिटल सिस्टम जो भी हो रहा, ठीक है, वो सिर्फ दो ऑपरेशंस पे बात करेगा या दो स्टेट्स में बात करेगा, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब या तो ऑफ या लो भी बोल सकते हैं। इसी तरह से 1 का मतलब होता है ऑन या हाई। सही है। तो जो कंप्यूटर है वो बेसिकली एक एग्जाम्पल है, डिजिटल सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। तो मान लेते हैं वो कैलकुलेट करना है 25 और 15। तो उसने टाइप किया, जिसका मतलब इनपुट दिया, फिर प्रोसेसर ने जो आपका सीपीयू होता है उसने प्रोसेस किया, मेमोरी ने स्टोर किया, और यहाँ पर डिस्प्ले दिया या इसको रिजल्ट मिला। ये छोटी सी बात है डिजिटल सिस्टम की होता क्या है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे हम लोग कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखो, जो आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट्स हैं, उसके अंदर आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं टोटल। तो जो मेन कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं वो ये आपके सामने डिस्प्ले हैं। पहला जो होता है आपका सीपीयू, ठीक है। इस सीपीयू के अंदर तीन चीज़ें होंगी। एक हो रहा आपका एएलयू, दूसरा हो रहा सीयू, और देन हो रहा आपका रजिस्टर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सीपीयू के अंदर ये चीज़ें तीनों होती हैं। इस सीपीयू के अंदर ये तीन पार्ट्स होंगे आपके। देन आपका फिर मेमोरी होगा, ठीक है। देन आपका इनपुट होगा, और आपका ये आउटपुट होगा। और इन सब के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है आपका ये बस इंटरकनेक्शन, जो पूरे सिस्टम की बैकबोन होता है। ये बात समझ में आ रही है। बिना बसेस के किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन आपस में इनके नहीं हो सकता, ठीक है। इनको हम बोलते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। ये फंक्शनल यूनिट्स आपकी हो गई, ठीक है। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे कि भाई हमारा सीपीयू क्या करता है, ठीक है। ये हमारा मेमोरी क्या करता है, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, ठीक। तो कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका दिस द इनपुट यूनिट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इनपुट यूनिट से। तो देखो, इनपुट यूनिट का काम सिंपल सी बात है कि इनपुट वो डिवाइस होगा, राइट, जो कि आपको डेटा इंटर करने के लिए यूज होगा। ये बात समझना, इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द डिजिटल सिस्टम। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन भी एज ए डेटा के फॉर्म में ही होगा, बात समझना, ठीक। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और कैमरा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो टच स्क्रीन है, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा आगे चल के कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। जो टच स्क्रीन है ये बोथ डिवाइसेस में आता है। बोथ का मतलब ये आईओ डिवाइस है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम इनपुट भी दे सकते हैं और डिस्प्ले के फॉर्म में आता है तो आउटपुट भी दे सकते हैं। ये अभी एक पेपर हुआ था एएलपी, असिस्टेंट ऑटो पायलट का, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोथ। बात समझ रहे। तो टच स्क्रीन जो एग्जाम्पल होता है वो दोनों का होता है, ठीक है। तो इनपुट का काम क्या हो गया, डेटा इंटर कराना। जैसे यहाँ पर एक बात हो रही है कि हमने 25 + 15 को कीबोर्ड से इंटर किया, तो अब क्या हो रहा, पहले ये डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, जब डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है तो एक डिजिटल डेटा में जा रहा है ना। तो ये मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और प्लस के लिए ये मान लिया, राइट। अब ये कन्वर्ट हो रहा है इंटरफेस के थ्रू और आपका प्रोसेसर के पास जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा हो गया इनपुट यूनिट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आपको मेमोरी पे। देखो,
मेमोरी पे अगर हम बात करें तो मेमोरी ऐसा देखो, इस टॉपिक में ना डिटेल्स में नहीं जाना है बहुत ज़्यादा, बेसिक फंडामेंटल्स है। तो मेमोरी जो आपकी होती है, ठीक है, वो उसका काम क्या होता है, डेटा स्टोरेज का काम होता है। जो मेमोरी होती है वो स्टोर करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, और जो रिजल्ट आया, कंप्यूटर ने, प्रोसेसर ने जब रिजल्ट दिया तो उसे कहाँ स्टोर होगा, वो भी मेमोरी में ही स्टोर होगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, दो टाइप्स की मेमोरी होती है, जनरल हम बात करते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। क्लियर है? डिटेल से बाद में बात करेंगे। देखो, मेमोरी के पास दो काम होते हैं, ध्यान रखना। ये दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रीड ऑपरेशन और दूसरा होता है मेरा राइट ऑपरेशन। ये ध्यान रखना, मेमोरी के साथ में दो ऑपरेशन होंगे, एक रीड और दूसरा राइट ऑपरेशन। ठीक, यहाँ तक सही है। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोसेसर पे। तो देखो, प्रोसेसर जो सीपीयू है, ठीक है, इसके पास तीन चीज़ें थी। एक आपका था एएलयू, दूसरा था सीयू और तीसरा था मेरा रजिस्टर्स। एएलयू, एएलयू का काम होता है जितने भी आपके अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, राइट, इनको परफॉर्म करना। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, मान लो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। लॉजिकल में आपके जितने हो गया, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एजॉर हो गया, एक्सनॉर हो गया, ठीक है, नैंड हो गया। जितने भी आपके लॉजिकल ऑपरेशन है ये सारे कहाँ परफॉर्म होंगे, एएलयू में परफॉर्म होंगे। क्लियर? अच्छा, फिर आते हैं, बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना होगा। जैसे मान लो हमने बोला कि 25 + 15 को ऐड करना है, तो अब इसको ऐड करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया होगा ना, वो इंस्ट्रक्शन जनरेट कौन करेगा, वो इंस्ट्रक्शन जो जनरेट करेगा वो कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा। बात समझ आ रही है? डेटा कहाँ से आना है, डेटा कहाँ पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी रहता हूँ, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा, ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। ऐड ए कॉमा बी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक। ये क्या करेगा, बी के कंटेंट को ए में ऐड करेगा और उठा के ए में स्टोर कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ए कॉमा बी ने क्या किया, बी और ए दोनों क्या है हमारे पास, सोर्स हो गया, और बाद में ए जो है वो हमारा रजिस्टर हो गया। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर्स का काम क्या होता है, बेसिकली ये एक बहुत ही स्टोरेज, मतलब बोले कि हम बहुत ही स्मॉल, है ना, स्टोरेज लोकेशंस होती हैं। जो सबसे फास्टेस्ट होगा, ध्यान रखना, सबसे फास्टेस्ट होगा, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और ये रजिस्टर्स जो होते हैं सीपीयू के अंदर ही होते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो देखो, एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया 25 + 15 का, उसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल यूनिट फेचेस द इंस्ट्रक्शन ऐड 25 15, जैसे मैंने अभी ऐड ए कॉमा बी लिया था। अब क्या हो रहा, उसने डेटा 25 और 15 को कहाँ से उठाया, मेमोरी से उठाया और रजिस्टर में रख दिया। देन क्या किया, उसने ऐड इंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है, और जो रिजल्ट आया उसको उसने रजिस्टर में या मेमोरी में सेव कर दिया, ठीक है, और रिजल्ट जो कहाँ दे दिया उसने, उसको आउटपुट यूनिट पे दे दिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देन आते हैं हम लोग आपका आउटपुट यूनिट पे। अब देखो, आउटपुट यूनिट का काम सिंपल सा है कि जो हमें आउटपुट मिलेगा कैसे, ये बात समझ आ रही है? तो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर इन अ यूजुअल फॉर्म सच एज टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, साउंड हो गया या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो गया। सबको पता है आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है ना। ये आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, बेसिकली किस चीज़ से एग्जाम्पल्स हैं, आपका आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ तो बात समझ आ रही है? अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी भी देखते हैं क्योंकि हमको कॉपी में लिखना भी होता है ना। थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में देख लेते हैं। तो बेसिकली सीपीयू, है ना, सीपीयू मैंने बोला है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस और आपका जितने भी लॉजिक और ऑपरेशन से कंट्रोलिंग है सबकी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एएलयू हो गया, एएलयू में आपने सारे दो बेसिकली प्रोसेस हो रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गया और लॉजिकल ऑपरेशंस हो गया, ठीक। ये आपके दो ऑपरेशंस हो गए। क्लियर? सीयू क्या काम का होता है, इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर।
CU कंट्रोल यूनिट जो है, ठीक है, ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। क्लियर? कैसे जनरेट करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा, आपको डिकोड करेगा। सबसे पहले फेच करेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, फेच करेगा, डिकोड करेगा, है ना। बस समझ आए? पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड के बाद आपका डेटा फेच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, देन स्टोर होगा। ये पूरा का पूरा आपका एग्जीक्यूशन साइकिल होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो CU होता है वो CPU, है ना, और जो अदर कंपोनेंट्स हैं जस्ट लाइक मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इनके बीच में डेटा किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है इसके बारे में बात करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए। रजिस्टर्स, ये जो थ्योरी का पोर्शन है ये आपके लिखने के लिए है, और अगर आप चाहते हो कि इसका नोट्स भी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेमोरी के बाद तो जैसे मैंने बात किया था कि भाई आपके पास दो मेमोरी होती हैं, रैम होता है और रोम होता है, ठीक है। और लास्ट पर हम बात करें इनपुट और आउटपुट यूनिट, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और ये लेक्चर कैसा रहा, क्या पसंद आया आपको, और कमेंट करिए, बताइए। आगे के लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।